नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग पोजीशंस की, शो में हम करते हैं शामिल। आप भी आ सकते हैं, बन सकते हैं कल का बाजार का हिस्सा। तो नोट कर लीजिए तरीका कैसे आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कल का बाजार आप फेसबुक ट्विटर पर लाइव भी देख सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और वॉच भी कर सकते हैं। शो के दौरान भी अब कुछ क्वेरीज पिक करते हैं। हमारे साथ आज है manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। पहले फटाफट से देख लेते हैं आज के मार्केट के सेशन में हुआ क्या। तो आज संकेत विदेशी बाजारों से अच्छे थे, जिसके बाद बाजार खुला तो बेहतर, थोड़ी रिकवरी हमने देखी, लेकिन वापस बाजार एक रेंज में ही कारोबार करते हुए दिखाई दिया। 2 दिन की गिरावट के बाद आज बाजार बढ़कर बंद हुआ। सेंसेक्स 320 अंक बढ़ा, निफ्टी भी 90 अंक बढ़कर 18,119 पर बंद हुआ। आईटी, बैंकिंग, ऑटो, फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी रही। एफएमसीजी, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। और सबसे ज्यादा दबाव हमने देखा आज रियल्टी, मेटल और इंफ्रा में। तो ये कुछ पॉकेट्स थे जहां प्रेशर था। अब दिखाएं आपको एफआईज डीआईज के आंकड़े। तो एफआईज ने बिकवाली की है 219 करोड़ की, डीआईज ने खरीदारी की है 434 करोड़ की। अब कल के लिए आउटलुक क्या बन रहा है, इस पर करते हैं बातचीत। एक रेंज में कारोबार होने के बाद फाइनली 18,100 के ऊपर बंद तो हुआ है निफ्टी, लेकिन कल के लिए क्या आउटलुक है मानस आपका? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, पहले तो 18,200 का जो स्तर है, बहुत ही अहम रेजिस्टेंस बना हुआ है निफ्टी पे। तो वो ब्रेक नहीं हो रहा है। पिछले 4 दिनों से देखिए तो कहीं ना कहीं 18,150 और 200 की रेंज में निफ्टी जाने के बाद वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो आई थिंक एग्रेसिव लॉन्ग तभी बनाएंगे जब 18,200 के लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन अगर केवल कल की स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी तो 18,140 के ऊपर अगर निफ्टी ओपन हो और वहां पर सस्टेन करे, तब आप बिल्कुल खरीदारी करिए। 18,140 के ऊपर खरीदारी करनी है, 18,100 के स्टॉप लॉस के साथ, और उस केस में आपके टारगेट 18,225 के आसपास के रहेंगे। ओके, चलिए तो इंडेक्स पर राय रही है। अब फटाफट से आपके सवाल भी ले लेते हैं। प्रवीण हमारे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम से। प्रवीण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा सवाल बताइए क्या क्वेश्चन है, कौन सा स्टॉक है आपके पास? मेरे पास है पीरामल फार्मा के 100 स्टॉक। ओके, और आपका बाइंग प्राइस क्या है? 135। ओके, 135 आपका बाइंग प्राइस है। पिरामल फार्मा ये रीसेंट डीलिस्ट होने के बाद की मतलब बिजनेस स्प्लिट होने के बाद की लिस्टिंग है पिरामल फार्मा की। 135 की है इनकी बाइंग पोजीशन, 111 पर कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन मानस? देखिए, ट्रेंड तो अभी भी वीक लग रहा है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम जब से लिस्टिंग हुई है तब से आपको क्लियरली दिख रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जब तक 120 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक आपको कोई मीनिंगफुल अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा पिरामल फार्मा में। हालांकि अगर हम लोअर लेवल पे देखें तो 109 108 के आसपास एक सपोर्ट दिखता है। तो पहला काम करें कि 108 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, और अगर उससे पहले कोई एक बाउंड बैक देखने को मिले तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि उछाल पे यहाँ पर एक बार एग्जिट हो जाए तो बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर हम मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा व्यूज नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चार्ट्स नहीं है। तो मेरी राय यही रहेगी कि उछाल पे एक बार लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करें। ओके, अगले कॉलर से कनेक्ट करेंगे। गोविंद दास है हमारे साथ वाराणसी से। गोविंद जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी, बीईएल 100 बीईएल मैंने लिया है 102 रुपए 50 पैसे पर। ये इसका फ्यूचर क्या है? ये आज और गिर करके गया है। हाँ, लेकिन आपके भाव के आसपास ही है। इन्वेस्टमेंट के लिए लिया आपने, थोड़े लॉन्गर विजन के लिए? 6 महीना भी रख सकते हैं, अगर कम से कम 5-7% मिल जाए तो। अच्छा, तो ज्यादा इच्छा नहीं है इनकी माइनस रिटर्न की, 5 से 7% में ही संतुष्ट हैं ये, और 6 महीना रख सकते हैं। 102 की 102.50 की बाएंगे, 101 पर कर रहा है ट्रेड, तो नुकसान तो नहीं है कोई खास। क्या करें अब? देखिए, इनकी उम्मीद बहुत रीजनेबल है। 5-6% 6 महीने में बिल्कुल मिल सकते हैं बीएल में। और देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है जो कंसोलिडेशन दिखा रहा है, लेकिन अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। हमने एक छोटा सा करेक्शन देखा है 112 रुपए से लेकर एक 98 रुपीज तक, लेकिन स्टॉक अभी भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी पॉजिटिव बना हुआ है। 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम होगा तो आपके टारगेट करीब करीब 130 रुपए के रहेंगे, और स्टॉप लॉसेस 94 के नीचे रहेंगे। ओके,
चलिए, तो 94 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, होल्ड कीजिए स्टॉक को। आपके टारगेट जो आप लेके चल रहे हैं वो आसानी से अचीव हो सकते हैं। ओम प्रकाश चड्ढा दिल्ली से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ओम प्रकाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार दीपाली जी। नमस्ते, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग मैडम ऐसा है, मेरे पास है टाटा स्टील है 2000। ओके, 100 रुपीज की परचेज है, तो क्या करूं, प्रॉफिट बुक कर लूं या अभी रखूं? टाटा स्टील 100 की बाइंग 122 पर कर रहा है ट्रेड। मानस, रखना है या प्रॉफिट्स लेने हैं? चलिए, मानस की फोन लाइन मानस से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन टाटा स्टील 22 रुपए के आसपास का इनको फायदा हो रहा है। क्वांटिटी भी इनफैक्ट मिस्टर चड्ढा के पास काफी ज्यादा है, क्योंकि 2000 स्टॉक्स उन्होंने बताया 100 की बाइंग से। तो मानस से भी रिकनेक्ट करके उनकी सलाह लेंगे। लेकिन अगर टाटा स्टील की बात करें आज के सेशन की, तो हल्के से दबाव के साथ ये बंद हुआ, 0.1% नीचे गिरकर आज के सत्र में 122 के आसपास। लेकिन इनकी जो बाइंग है वो लोअर लेवल्स की है, इसीलिए फायदे में रहे हैं आज के प्राइस मूवमेंट के हिसाब से। और इनफैक्ट जो भी नतीजे भी आए थे टाटा स्टील के, अगर आप देखेंगे तो इनके प्रॉफिट्स पर नजरें थी। प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड था कि 4291 करोड़ के आसपास आ सकता है, इस तरह की रिपोर्ट्स थी। तो टाटा स्टील पर भी नजरें रहेंगी और देखना होगा कि इनफैक्ट टाटा स्टील के नंबर्स के साथ एक पूरा मूड भी सेट होता है आगे के लिए कि किस तरीके की अर्निंग्स इस पूरे सेक्टर की आ सकती हैं। मेटल्स की हालांकि हम बात करें तो एक अच्छे रिटर्न्स आने के बाद इस पिछले साल हमने ऊपरी लेवल से काफी करेक्शन आते हुए देखी इन तमाम स्टॉक्स में। अब नजरें होंगी टाटा स्टील पर, लेकिन हाँ, अगर आप पिछले 3 सालों के रिटर्न्स देखेंगे टाटा स्टील के, तो इसने अच्छे रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। मोर देन 150 रिटर्न्स, 150% तक के रिटर्न्स हमने टाटा स्टील की ओर से पिछले 3 साल में आते हुए देखे हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्टेड हैं मानस। टाटा स्टील पर आपकी राय? 100 रुपए की बाइंग 122 पर कर रहा है ट्रेड, फायदे में है, लेने हैं प्रॉफिट्स या अभी होल्ड करें? नहीं, मैं समझता हूँ कि होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए पूरा मेटल क्षेत्र पॉजिटिव लगता है चार्ट पे। हाई टॉप हाई बॉटम टाटा स्टील में ही बन रहे हैं। आप हिंडाल्को के पैटर्न देख लीजिए तो वो भी पॉजिटिव है। तो मेटल क्षेत्र पॉजिटिव है। 140 के टारगेट के लिए टाटा स्टील में बने रहना चाहिए। 117 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, तो 117 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। भी आपको प्रॉफिट से लेने, बल्कि अपनी इस पोजीशन को आप होल्ड कीजिए। तो ये सजेशन है मानस की ओर से, आपको निकलना नहीं है इस पोजीशन से। अगले कॉलर से बात करेंगे, अभिषेक त्यागी हैं हमारे साथ बेगूसराय से। अभिषेक नमस्कार, बताइए सवाल। जी मैम नमस्कार, मेरे पास यूको बैंक है 4000 पीस मैम, 34 के भाव पे लिए है मैम। इसको कितना दिन अभी होल्ड कर सकते हैं? 34 की बाइंग है, 34 रुपए की बाइंग है? 34। और आपका व्यू क्या है, कितने टाइम के लिए रखना चाहते हैं? कोई नजरिया लेके चले थे जब खरीदारी की थी? जी मैम 34 की बाइंग 6 मंथ्स का व्यू मानस। ओके, यूको बैंक की बात कर रही हैं, बताइए। जी, तो देखिए यूको बैंक में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ 38 तक के हाईज बने, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो 26 रुपए पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो मेरी राय यही रहेगी कि यूको बैंक में बने रहिए, 26 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। एक बार स्टॉक 34-35 रुपए के ऊपर निकलेगा तब एक नया मूव देखने को मिलेगा, जिसमें 44 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये सलाह आपके लिए। 26 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए, 34 पार करेगा तो तेजी आएगी, होल्ड करने की सलाह है। अगले कॉलर से कनेक्ट करेंगे, चंद्रशेखर विजयवाड़ा से हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रशेखर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते मैडम, मेरे पास है DCW शेयर 840 मैडम, एट द रेट ऑफ 5305, व्यू है लॉन्ग शॉर्ट टर्म। ओके, शॉर्ट टर्म व्यू DCW 53 की आपकी बाइंग है, 840 स्टॉक्स हैं। माइनस 52 पर कर रहा है ट्रेडिंग के भाव के आसपास, क्या सजेशन? देखिए स्टॉक ने डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बट फिलहाल के लिए क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरी राय रहेगी कि यहाँ पर बने रहे। ऊपर की तरफ अगर 54 के लेवल ब्रेक होंगे तो कम से कम 58 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे, नितिन जैन है हमारे साथ। नितिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?